हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा रेशो एंड प्रपोर्शन का। रेशो अनुपात को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ये क्लास चल रही है। आप सब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हुए मेरे साथ चल रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है क्लास को करने में। आज की क्लास को भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप बिल्कुल अच्छे से देखेंगे और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और मेरी क्या क्या भावनाएं हैं। हर एक बात को बहुत ध्यान से समझना। आप देखिए, आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें समझेंगे कि कंसेप्ट क्या रहेगा आज की क्लास का। अभी तक हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया वो आपने बहुत अच्छे से सबको समझा कि मैं कैसे कैसे कह रहा था, है ना। और इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से देखना आप कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या क्या भावनाएं रहेंगी। ध्यान से आप समझना। अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ये कौन सा कंसेप्ट है और ये कौन सा टाइप है, इसको हम ध्यान से देखते हैं कि ये टाइप कौन सा है। ध्यान से देखना। कल वाला जो टाइप था वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे एक व्यक्ति पैसे कमाता है, कैसे वो खर्च करता है, कैसे वो बचाता है। हमने कल उसको पूरी डिटेल से समझा कि कैसे सेविंग जब बराबर होगी, सेविंग जब बराबर नहीं होगी, डिफरेंस बराबर नहीं होगा। हर एक एंगल से उसे देखा। आज हम एक अलग चीज पर चल रहे हैं, उसको भी ध्यान से समझना आपकी मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ध्यान से समझना। देखिए, मान लेते हैं हम एक आप हैं, ये मित्र है, मतलब आप में से कोई है और ये मित्री है। ये बात बिल्कुल क्लियर। आपके पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और मित्री के पास 20 रुपए हैं, ऐसा है। अब मित्र ने मित्री को कहा कि अगर तुम मुझे 5 रुपए दे दो तो हम दोनों के पास बराबर रुपए हो जाएं। बनेगी बात के नहीं बनेगी। मित्र ने मित्री को कहा कि अगर तुम मुझे 5 रुपए दे दो तो हम दोनों के पास बराबर रुपए हो जाएंगे। अक्सर ये बचपन में होता भी था। मान लेते थे पापा बड़े भाई को 10 रुपए दे देते थे, है ना। आपको 3 रुपए 4 रुपए दे देते थे तो आप उसको कहते थे यार सब बराबर बराबर बांट लेते हैं ना यार, कुछ ऐसा करना भाई, भाई नहीं है ना। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी वही चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मित्र के पास 10 रुपए थे, मित्री के पास 20 रुपए हैं। और भाई साहब, अगर मित्री मित्र को 5 रुपए दे दे तो दोनों के पास क्या हो जाएगा, 15-15 रुपए हो जाएंगे। इसके 5 रुपए माइनस हो जाएंगे, इसके 5 रुपए जुड़ जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, टोटल रुपए यहां पर क्या है, 30 रुपए हैं। और टोटल रुपए यहां पर भी क्या है, 30 रुपए हैं। बात की गहराई को समझे। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो टोटल रुपए होंगे, जो मित्र और मित्री के टोटल रुपए होंगे वो तो बराबर रहेंगे। भाई साहब, आपस में लेन देन करने से क्या कभी टोटल रुपए पर फर्क पड़ सकता है? कभी भी नहीं पड़ सकता। आपस में लेन देन करने से कभी भी टोटल रुपए पर फर्क नहीं पड़ सकता। ये परम सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखना। और इसी कंसेप्ट पर आज हम काम करने वाले हैं कि अगर हम पैसे को आपस में ले रहे हैं, दे रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो उससे टोटल रुपए पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हम इसी कंसेप्ट पर काम करने वाले हैं। ध्यान से आप इसको समझेंगे, मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या क्या भावनाएं रहेंगी। हर एक क्वेश्चन को आप मेरी और खुद की दोनों नज़र से देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसमें कैसे कहना चाहता है। ये क्वेश्चन तो अलग है, थोड़ा सा रुकिए। इसको तो हम कर चुके हैं पहले, 1 सेकंड रुक जाएंगे। जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो 48 नंबर से है। 48, इसको देखें, इसमें क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसको ध्यान से देखें। इसको देखेंगे ध्यान से। देखिए, अब शिवानी और परिणीति की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि इनके बीच में एक धनराशि बांटी गई 5:7 में। क्लियर। यदि परिणीति
शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा, ये ऐसे कह रहे हैं। अगर यदि परिणीति शिवानी को 5 रुपए दे देती है तो अनुपात बदलकर 5:4 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3:4 हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 5x/7x, यहां पर कह रहा है कि यदि परिणीति शिवानी को 5 रुपए दे देती है, परिणीति के पास कितने रुपए थे, 7x थे, इसने 5 रुपए यहां से माइनस किए और किसको दे दिए, शिवानी को दे दिए, ऐसा ही तो होगा। तो रेशो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। रेशो क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां पर क्या बनेगा, 5 का 20x प्लस में 5 का 20 इज इक्वल टू 7 21x माइनस में 5 15, यही होगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 35 ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको उधर ले गए, इसको इधर ले आए, 35 हो गया, 35 हो गया। हमसे अमाउंट पूछा गया कि अमाउंट कितना था, व्हाट इज द अमाउंट, विभाजित की गई धनराशि क्या है, ये आपसे पूछा गया। 7 और 5 कितना, 12 से इसको गुना कर देंगे, 12 5 60, 6 कैरी, 12 36 और 6 42, 420 रुपए को विभाजित किया गया। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक तरीका तो ये है, ये है आम जिंदगी। ये क्या है, आम जिंदगी है। हम क्या देखेंगे, मेंटोस लाइफ देखेंगे। पहले आराम से इसको देख लो, पहले आम जिंदगी समझ आनी चाहिए। हमें पता था 5x इसके पास है, 7x इसके पास है। परिणीति ने 5 रुपए दिए किसको, शिवानी को, तो यहां से माइनस हुआ, यहां से प्लस हुआ, 3/4 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लिया, 35 आ गया और भाई साहब बात बन गई। यहां तक कहानी सोल्व हो गई। अब देखो मेंटोस लाइफ क्या होगा, ध्यान से आप देखना। ये तो आम जिंदगी थी। अगर हम देखें कि मेंटोस लाइफ क्या होगा, इसको ध्यान से समझना। पैसे का क्या हुआ है, आपस में ही तो लेन देन हुआ। भाई साहब पैसा किसी को बाहर वाले बंदे को तो नहीं दिया गया, अंदर का पैसा जेब का जेब में ही रहा। आपस में इन्होंने एक दूसरे को दिया पैसा। ये क्या था, 5:7 था और ये क्या था, 3:4 था। मतलब कुल जो जोड़ है पैसे का वो बराबर आना चाहिए था, यही बात होगी। जो कुल पैसे का जोड़ है वो बराबर आना चाहिए था। इसका जोड़ क्या हुआ, 7, इसका जोड़ क्या हुआ, 12, यहां तक क्लियर। परंतु यहां पर जोड़ क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। यहां पर जोड़ आ रहा है 12 और इसका जोड़ आ रहा है 7, तो हमें ये जोड़ को बराबर करना होगा। कैसे बराबर करेंगे भाई साहब, ऊपर वाले अनुपात से नीचे मल्टीप्लाई और नीचे वाले अनुपात से ऊपर मल्टीप्लाई, यही होगा। यहां पर ये अंदर जाएगा, 7 5 35 और 7 7 49, 12 3 36 और 12 चौके 48। तो अंतर कितने का आ गया, अब देखो, अब अंतर आ गया 1 का। अब क्या आ गया, अंतर 1 का आ गया। मतलब इसके पास पहले 35 यूनिट थे तो 36 हो गए, इसके पास पहले 49 थे तो 48 हो गए। इसका 1 कम हुआ, इसका 1 बढ़ गया, तो 1 किसके बराबर है, 5 के बराबर है। और आपसे पूछा गया क्या गया, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा, इसका जोड़ होगा। 9 और 5 14, 1 कैरी, 4 4 8, 84 का मान बता दीजिए। 84 का मान होगा 84 × 5, 420 ही करनी पड़ेगी इसके लिए। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी एकलव्य बैच में, जो आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ वहां पर मिलेगी, ठीक है, इनके क्वेश्चंस की, जो आपके लिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है ना। यहाँ पर क्या था, 5 और 7 12, 3 और 4 7। हमें अनुपात को बराबर करना होगा। अनुपात बराबर कैसे होगा, नीचे वाले अनुपात से ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले अनुपात से नीचे मल्टीप्लाई। भाई साहब ये 7 अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 12 अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये सब ऐसा आ जाएगा। सब बात को, गहराई को समझे। चाची 420, भाई साहब फिल्मों के नाम याद आ रहे हैं। अब देखना और देखेंगे और, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस काफी देखेंगे हम, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसको देखेंगे हम। ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझना। जिनको थोड़ा सा कम समझ आया वो एक बार फिर से देखना कि क्या बात बन सकती है। ध्यान से देखना। देखिए ये कह रहा है कि आर के पास क्यू के रुपयों का दुगना है। आर के पास क्यू के रुपयों का दुगना है। क्यू के पास अगर 1 रुपये हैं तो आर के पास 2 हैं, यही हुआ।
आगे देखना, पर आर के पास, पर क्यू के पास आर से, क्यू के पास मतलब क्यू अगर आर से 4200 रुपये ले ले तो आर के पास क्यू का 1/4 भाग है। ध्यान से समझना, ठीक है। तो आर के पास क्या होगा, क्यू का 1/4 भाग होगा, ऐसे कह रहा है। अगर ये क्या करे, ये क्यू के पास से आर 4200 रुपये ले ले, अगर क्यू आर से 4200 रुपये ले ले तो क्या होगा, आर के पास क्यू का 1/4 होगा, ये कह रहा है। तो आर और क्यू का अनुपात क्या हो जाएगा, आर और क्यू का अनुपात हो जाएगा 1:4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 1:4 होगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर। पैसा क्या हो रहा है, ठीक है, पैसा आपस में लेन देन हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। भैया कौन किसको पैसे दे रहा है, आर क्यू को पैसे दे रहा है, घर का पैसा घर में ही रह रहा है, बाहर कहीं नहीं जा रहा। जिनका भी आंसर आ रहा है 3000, अल्टीमेट खेल रहे हैं भाई साहब आप, बहुत ही गजब, शानदार, यू आर द रियल हीरो, ठीक है, अल्टीमेट है भाई साहब, क्योंकि पैसे का जो जोड़ है वो तो बराबर रहना चाहिए। जबकि यहां पर जोड़ आ रहा है 3 और यहां पर आ रहा है 5, और मेरे मुताबिक ये था कि ये जोड़ बराबर होना चाहिए था, पर ये जोड़ बराबर है नहीं, तो बराबर कर देंगे। बराबर होगा कैसे, इसको 5 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे। जब आप इसको 5 से गुना करेंगे ये क्या बनेगा, 5 दूनी 10 और 5। आप इसको 3 से गुना करेंगे ये क्या बनेगा, 3 और 12, यही होगा। अंतर कितना है इसका, 7 है, और यहां पर भी अंतर कितना है, 7 है। भाई साहब 7 किसके बराबर दे रखा है, क्योंकि 4200 रुपये का लेन देन हुआ है तो 7 बराबर है 4200 के। तो आपसे पूछा गया कि क्यू के पास शुरू में पैसा कितना था, 5 था, तो 5 का मान हम बता देंगे, 4200 बटा में 7 गुना में 5, ये कितने पर कटा, 600 पर, 5 6 का 30, 3000 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, 3000 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है, किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक बिल्कुल। भाई साहब होता है, अक्सर होता है, हम अपने दोस्त को बोलते हैं यार तूने यहाँ 400 रुपये कमाए, मैंने यहाँ पर 300 कमाए, तो मुझे 100 रुपये दे दे, दोनों के पास बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये चलता है, अक्सर चलता है ना भाई साहब। जो अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे यार दोस्त होते हैं, सब में चलता है ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं, सबको क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल बात बन रही है, ठीक है। और देखो और भी हम इसमें सुधार कर सकते हैं, और भी एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, ताकि अगर मन में किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो, किसी भी तरह का, तो हम उसको क्लियर कर सके। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे, ध्यान से आप इसको देखेंगे, इसमें क्या कहना चाहता है, ध्यान से इसको देखेंगे। देखो एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। जो हम जिस तरीके से कर रहे होते हैं ना पुराना, मान लो एक्स से कर रहे हैं आप, मतलब ऑप्शन कुछ एज्यूम करके कर रहे हैं, एक्स लेकर वाई लेकर ए, मतलब कांस्टेंट लेकर कर रहे हैं, तो उसको समस्या आती है चेंज करने में, खुद के बिहेवियर में चेंज लाने में जोर लगता है अंदर से, और जोर कोई बंदा लगाना चाहता नहीं है। आज के जीवन में कौन जोर लगाना चाहता है। इंटरनेट भी कहता है कि तुम घर बैठे क्या करो, घर बैठे खाना मंगवा लो, घर बैठे पीना मंगवा लो, मेडिसिन मंगवा लो, घर बैठे पढ़ लो, घर बैठे सो जाओ, घर बैठे कुछ भी आजकल अवेलेबल है, क्योंकि उसको पता है कि आदमी जोर लगाना नहीं चाहता है। पर जोर लगाए बिना क्या रिजल्ट आ सकते हैं, नहीं आ सकते। आपको स्टडी में अगर पढ़ना है तो जोर लगाना पड़ेगा, तो ये जोर ही लगाना पड़ेगा, तभी आपके अंदर रंगत आएगी। अब इसको देखें, इसमें क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात, खर्च और बचत इन दोनों के बीच का अनुपात कह रहा है, ये अनुपात क्या है, 3:4 है। फिर कह रहा है कि ये अनुपात 4:3 हो गया, हमें ये अनुपात को 4:3 करना है, तब खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी, ये आपसे कहा गया। मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या कहना चाहता है। मैं फॉर्मूले से करवाता ही नहीं हूँ, फॉर्मूले मेरे पास है ही नहीं, मैं कसम खा रहा हूँ, मुझे फॉर्मूले खुद याद नहीं है, फॉर्मूले मुझे खुद याद ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है फॉर्मूला। ध्यान से देखना आप, इसमें क्या कह रहा है कि भाई साहब खर्च और बचत से मिलकर क्या बनती है, आय बनती है। आय क्या है, 7 है। भाई साहब आय तो अब भी आपकी कितनी होनी चाहिए, 7 ही होनी चाहिए। क्यों,
क्योंकि मुझे पता है कि जब आप कुछ और नया तो कमा नहीं रहे हो, तो जो आपकी बचत है उसी में से तो आप खर्चे को बढ़ाओगे। यही तो कर सकते हो आप, क्योंकि अगर आप कुछ और कमाने लगते तब तो यहाँ पर दिया होता। ये कह रहा है कि पहले ये बचत कर रहा था 4 की और खर्च कर रहा था 3, अब ये खर्च कर रहा है 4 और बचत कर रहा है 3। किसका मतलब क्या है, बचत से इसने 1 रुपये निकालकर इधर डाल दिया, यही किया। और मुझे पता करना था क्या टोटल इनकम इन दोनों की बराबर है। हाँ जी है। अगर बराबर ना होती तो बराबर करते। अब देखो, अब ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं। अब देखो खर्च कितना बढ़ा, पहले खर्च 3 था अब 4 हो गया। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। कितने पर बढ़ा है ये, 1, 3 पर बढ़ा है ये 1, क्योंकि पहले खर्च 3 था उस पर 1 बढ़ गया। तो 33 सही 1/3% बढ़ गया। 33 सही 1/3% बढ़ गया। ऑप्शन डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबका बिल्कुल सही उत्तर आ रहा था। 33 सही 1/3% बढ़ गया। जिनका भी आंसर ये आ रहा था वो बहुत ही अल्टीमेट खेल रहे थे आप। एक क्वेश्चन और देखेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप चीज़ों को कितना सीख पा रहे हैं, ये देखना चाहता हूं। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? जल्दी से बताएंगे। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं कि इसका क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। इसको देखेंगे पहले, ठीक है, इसका आंसर करेंगे जल्दी से। इसमें क्या कहना चाह रहा है ध्यान से देखेंगे। एक निश्चित पार्टी में पुरुष एवं औरतों की संख्या के बीच का अनुपात 1:2 था, ठीक है। परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरतों ने पार्टी को छोड़ दिया तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है। समझे? फिर देखो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, ये आपसे पूछा गया। देखो पहले पार्टी में कितने लोग थे, 1:2 में थे। फिर क्या हुआ, 2 पुरुषों ने और 2 औरतों ने छोड़ दिया तो अनुपात क्या बन गया, 1:3 बन गया। अब ये कह रहा है कि पार्टी में शुरू में लोग कितने थे, ये आपसे पूछा गया। मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर ध्यान से समझना, कहीं पुराना कंसेप्ट लगाने लग जाओ, ध्यान से समझना। अब इसको जिनका भी आंसर आ रहा है सी ऑप्शन 12, भाई साहब गजब खेल रहे हैं आप। जिनका भी सी आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया खेला आपने यहाँ पर देखा कि 2-2 बंदे पार्टी को छोड़ रहे हैं, 2 ही पुरुष और 2 ही औरतें बराबर संख्या में छोड़ रहे हैं। तो अनुपात का अंतर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या अनुपात का अंतर बराबर है? 1 में से 1 गया 0, 2 में से 3 गया -1। अनुपात का अंतर तो बराबर नहीं है। -1 भी मत को 1 कह लो, तब भी अनुपात का अंतर क्या है, बराबर नहीं है। 0 और 1 आ रहा है, हम क्या करेंगे, अनुपात के अंतर को बराबर करेंगे। अनुपात का अंतर बराबर होता कैसे था, नीचे वाले अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाले अंतर से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये क्या बनेगा, 2:4 और ये क्या बनेगा, 1:3। तो अंतर कितना आ गया, अनुपात का 1 आ गया। 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और 1 किसके बराबर हुआ, 2 के। पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, शुरू में लोग कितने थे, 6 थे। तो 6 किसके बराबर होगा, 12 के। 12 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। जिनका भी आंसर आ रहा है सी, बहुत ही अल्टीमेट खेल गए हैं आप, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा पूरी तरह से कैसे मैं ये कहना चाह रहा था। ध्यान से आप इसको देखेंगे। 1 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको और देना है, ठीक है, उसको ऐड कर लेते हैं, बस 1 सेकंड लगेगा, आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। उसको आप देखेंगे और उसका आंसर करेंगे, उसमें क्या कह रहे हैं। देखिए अब आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की, और उसका आंसर आप बताएंगे कि उसमें कैसे कहना चाहता है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखेंगे, क्या आप इसका आंसर कर पा रहे हैं? ध्यान से देखेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। देख, ये कह रहा है कि 56,250 रुपये को एबीसी में बांटना है। किसको? 56,250 रुपये को एबीसी में बांटना है, ठीक है। ये कह रहा है ए को बी एवं सी की कुल राशि का आधा मिला। ए को बी और सी की कुल राशि का, मतलब अगर इन्हें 2 रुपए मिलते तो ए को 1 मिला। फिर कह रहा है बी को ए और सी की कुल राशि का 1/4 मिला, मतलब अगर इसे 4 मिलते तो इसको 1 मिला। फिर आपको पूछा गया
बताइए कि ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इसमें कैसे कहना चाहता है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। नहीं, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। इसका देखेंगे, इसमें इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप बताएंगे, बढ़िया से बताइए, इसका आंसर बताएंगे, इसमें क्या कहना चाहता है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पा रहे हैं? 56,250 रुपये को ABC में बांटना था। अगर हम देखें ए को कितना मिलता है, बी और सी के, जितना भी बी और सी को मिला उसका आधा मिलता है, और बी को कितना मिलता है, जितना भी ए और सी को मिला उसका 1/4 मिलता है। ये ऐसे कह रहा है। क्लियर यहाँ तक? इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। कैसे? ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। कैसे? एक तरीका तो ये है कि ए का भी पैसा निकाल लें और बी का भी पैसा निकाल लें, है ना, फिर माइनस कर दें। ए का पैसा कैसे निकालेंगे? अनुपात से। ए का पैसा क्या होगा भाई साहब, कुल कितना पैसा है, 56,250। अगर आप इनको जोड़ेंगे ए बी सी को तो ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। इसमें से हम किसका, एक का मान निकाल लेंगे। कितने पर गया, 3 एकम 3, 8 तिया 24, 7 तिया 21, 3 5 15 और 0, ये आ गया। फिर बी का हिस्सा निकाल लेते हैं। बी का हिस्सा क्या होगा, 1/5 गुना में 56,250। इसको काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25 और 0। अंतर देख लो, 18,750, 11,250। अंतर कितना होगा, अंतर देख लेते हैं। अंतर आपका आ रहा है 18,750 और हाँ ये 7500 आ रहा है, तो 7500 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं? ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है कि कैसे कैसे कह रहा है। ये कह रहा था कि ए अनुपात बी प्लस में सी 1/2, बी अनुपात ए प्लस में सी 1/4। तो ए का हिस्सा बता दिया, बी का हिस्सा बता दिया, दोनों में अंतर बता दिया। कितना होगा, 7500 रुपये का अंतर होगा। 7500 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। एक तरीका तो ये था। अब दूसरा तरीका देखना आप कि दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है। ठीक है, देखेंगे आप। ठीक है, परिवर्तन बैच में क्लास चल रही हैं। बावले कहाँ से घूम कर आया है तू? ठीक है, परिवर्तन बैच में तो रेगुलर क्लास चल रही है। कहाँ था इतने दिन, तू कहाँ था ये बता मुझे। आप कहाँ घूम रहे हो इतने दिनों से, हैं आते कि नहीं हो? परिवर्तन बैच में क्लासेस चल रही हैं रेगुलर। अब इसको देखो, इसमें कैसे करना था। देखो यहाँ पर कह रहा था कि ए अनुपात बी प्लस में सी क्या होगा भाई साहब, 2 का आधा 1 होगा। ठीक है, और देखो फिर क्या कह रहा है कि बी का मान क्या होगा, ए प्लस में सी का 1/4 होगा। 4 का आधा 1 होगा। मुझे पता है कि ये यहाँ पर भी ए प्लस में बी प्लस में सी है, यहाँ पर भी बी प्लस में ए प्लस में सी है, मतलब यहाँ पर भी तीनों का जोड़ है, यहाँ पर भी तीनों का जोड़ है। कोई चक्कर ही नहीं है भाई साहब। अगर यहाँ पर भी ऊपर और नीचे तीनों के पैसे का जोड़ है, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है 5, ये तो गड़बड़ बात हो गई भैया। ये जोड़ तो बराबर होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये जोड़ तो बराबर होना चाहिए था, क्योंकि ये भी तीनों का जोड़ है, ये भी तीनों का जोड़ है। इस जोड़ को अगर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। ये बराबर होगा कैसे, नीचे वाले को ऊपर से गुना और ऊपर वाले को नीचे से गुना। तो ये क्या बन जाएगा, 5:10 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 3:12 बन जाएगा। और टोटल यहाँ पर भी 15 हो गया, यहाँ पर भी 15 हो गया। अब आप सीधा कर सकते हो। अब आपको पता चलेगा कि ए का हिस्सा क्या है, ए का हिस्सा 5 है, बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा 3 है। तो अंतर क्या आ गया, 2 आ गया। हमें 2 का मान बताना है कि 2 का मान क्या होगा। 56,250 गुना में 2/15, क्योंकि टोटल तो 15 के बराबर हो गया। अब आप इसको 5 से काट देंगे। 5 तिया 15, 5 एकम 1, 5 एकम 1, 5 दूनी 10, 5 5 25, 0। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9। ठीक है, और देखेंगे आपके पास 3 7 21 और 3 5 15। अब देखेंगे 0, 5 दूनी 10, 7500। 7500 इज द राइट आंसर। आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें आप वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, जैसा आप चाहें आप इसको वैसा कर सकते हैं, कोई समस्या? ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है? धीरे 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 धीरे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है तो आपको ऐसे क्वेश्चन समझने पड़ेंगे। जोर लगेगा थोड़ा सा, पर समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और देखेंगे अब। ठीक है, अब अगले उस पर चलते हैं। आप अगले उसकी बात को ध्यान से समझना
कि अगले उसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान से आप देखना। अगले कंसेप्ट पर चलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। अगले कंसेप्ट की बात करता हूँ, अब अगले टाइप की बात करता हूँ, अगले टाइप की बात करता हूँ, अगले कंसेप्ट की बात करता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं जैसे आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आपने जॉब को ज्वाइन कर लिया। जॉब को ज्वाइन करने के बाद आपके हर साल इंक्रीमेंट होंगे, है ना, आपको हर साल सैलरी पिछले साल से ज़्यादा मिलेगी, आप ये जानते होंगे, ठीक है। अब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं कि यार तेरी और मेरी सैलरी का पहले अनुपात ये था और आज अनुपात ये हो गया है, ठीक है, ठीक है। मतलब आप क्या बात कर रहे हैं कि भाई साहब तेरी और मेरी सैलरी का पिछले साल अनुपात ये था और आज के समय पर ये हो गया। या फिर मैं ये कहूँ कि मेरी सैलरी का अनुपात इतना था पहले, मतलब मेरी सैलरी इतनी थी और आज इतनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को, मतलब जिसमें सैलरी इंक्रीमेंट होगा, वैसे क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। ध्यान से आप देखेंगे कि अगर सैलरी इंक्रीमेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलें तो आप वैसे क्वेश्चंस को कैसे करने वाले हैं, ध्यान से आप उसको समझेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप करते हुए मेरे साथ चलेंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखेंगे आप। इसको देखेंगे, इसमें क्या कहना चाह रहा है। चलिए देखिए ध्यान से। The ratio of personal income of A and B of the last year is 12:25. The ratio of last year income and current year income of A and B is the sum of current income of both is rupees 31,000. Then find out of A and B's current year income separately। ये आपसे पूछा गया। ए और बी की अंतिम वर्ष की पर्सनल आय का अनुपात ये था। ध्यान से समझना, ये कह रहा है कि ए और बी की अंतिम वर्ष की आय का अनुपात बोला है। अंतिम की आय का अनुपात क्या कह रहा है, 12:25 कह रहा है, ऐसे कह रहा है, ठीक है। अब आगे सुनना, फिर कह रहा है कि जो ए की इनकम है ना, ए की इनकम ये क्या हो रही है, ये लास्ट ईयर थी कितनी, 4, तो इस ईयर है, अब है 5, ऐसे, अब है सॉरी 7, अब कितनी है, 7 है, अब कितनी है, 7 है, क्लियर। और ये कह रहा है कि जो बी की इनकम है, ये बी की इनकम क्या थी, लास्ट ईयर क्या थी, 5 थी, तो अब क्या होगी आज के समय पर, अब क्या है, अब देखते हैं, अब क्या है, 2 है, ये ऐसे कह रहा है। फिर कह रहा है कि इन दोनों की आज की इनकम का जोड़ क्या है, 31,000 रुपये है। तो आपको ए और बी की इनकम बतानी है कि ए और बी की आय क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ध्यान से आप समझना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, समझना। देखो यहाँ पर मैंने कहा कि भैया यहाँ पर तो इसके लास्ट ईयर की ए की इनकम 4 कह रहा है और आप यहाँ पर 12 कह रहे हो, तो ये तो 4 कह रहा है, आप 12 कह रहे हो, ये तो चक्कर पड़ गया। ये कहता कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बराबर कर लो। बराबर कैसे होगी, हम इसको 3 से गुना कर देते हैं। अगर हम इसको 3 से गुना करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 4 तिया 12 और 7 तिया 21 बन गया, 12 के बराबर हो गया, क्लियर। फिर मैं इस पर आया, मैंने कहा भैया आप कह रहे हो कि बी के लास्ट ईयर की इनकम 5 थी, ठीक है, आप यही कह रहे हो, और भैया यहाँ पर लिखा है 25, कह रहा भैया बराबर कर लो। अगर नहीं बराबर, मैंने कहा हाँ बराबर कर लेते हैं, हम इसको 5 से गुना कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 25 और ये क्या हो जाएगा 10। अब बात बन जाएगी, अब समझना, हमें इन दोनों को बराबर करना था बस। जैसे ये बराबर हुआ तो आज के समय में ए की इनकम क्या आ गई, 21 आ गई, और भाई साहब बी की इनकम कितनी आ गई आज के समय में, 10 आ गई, और टोटल जोड़ क्या दे रखा है, 31,000। तो आप इसको 21:10 में बांटेंगे तो भाई साहब क्या क्या होगा, आप इसको काटेंगे, 1000 पर कटा, अगर ये 1000 पर कटा तो 21 गुना 1000 21,000 और 10 गुना 1000 कितना हुआ, 10,000। यही इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो,
फिर समझकर जैसे मैं कह रहा हूं वैसे चलो, आंसर आने लगेंगे धीरे धीरे, चलते चलो बस। ध्यान से देखो, मैं फिर से समझा रहा हूं। मैं यहां पर कह रहा हूं कि ए की पिछले साल की कमाई जो थी वो 12 थी। यहां पर ये कह रहा है कि ए के पिछले साल की कमाई 4 थी। मैंने कहा यार 4 तो नहीं थी, 12 थी। ये कहता 12 कर लो। फिर मैंने 12 करने के लिए इसको 3 से गुना कर दिया। जैसे ही मैंने इसको 12 करने के लिए 3 से गुना किया तो ये 12 हो गई, ये 21 हो गई। यहां पर देखो पिछले साल में बी की इनकम 25 कह रहा है और मेरे हिसाब से कह रहा है कि इसकी इनकम 5 थी। तो भैया इसको 5 को 25 करना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको 5 से गुना किया, ये 5 5 25 और 10 बन गया। भाई साहब ये 25 हो गई। तो मुझे बताइए ये 21 हो गया, ये 10 हो गया, तो 21:10 तो बात बन गई। सबको क्लियर? ऐसे कह रहा है। कोई बात नहीं, वो बच्चे चले जाएंगे जिनको कम समझ, मतलब जिनको पेपर नहीं क्लियर करना, या फिर जिनको लगता है कि भैया ऐसे क्वेश्चन तो हमें आते ही नहीं थे, या फिर ये है वो है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको समझना होगा वो रुकेगा, आराम से समझेगा बात को, और रुकोगे तभी समझ आएगा। चले जाने से कुछ नहीं होगा, जा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, पर आपका पेपर होगा ही नहीं फिर क्लियर, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा है, आएगा अभी। ठीक है, सबको ये बात समझ आ रही है? क्लियर? ठीक है, आप इसको देखेंगे। इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन और देखते हैं, या फिर अगर आप कहते हैं कि इस क्वेश्चन का कोई और तरीका है, हाँ एक तरीका और भी है। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें तो आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। आप उसको समझ लीजिए, ध्यान से समझना कैसे कह रहा है, ध्यान से आप उसको समझना। देखो ये कह रहा है कि ए की जो इनकम थी, ठीक है, और बी की इनकम थी, वो लास्ट ईयर क्या थी, पिछले साल क्या थी, 12:25 थी, है ना। और जो ए की इनकम थी लास्ट ईयर और अब, उसका अनुपात क्या कह रहा है अब की, वो कह रहा है 4:7 थी, ऐसे कह रहा है। ये कह रहा है कि अगर ए पिछले साल 4 रुपए कमा रहा था तो अब के साल 7 कमा रहा था। मैंने कहा नहीं भैया, पिछले साल 4 तो नहीं कमा रहा था, 12 कमा रहा था। बोला ऐसा कर लो, तो 4 किसके बराबर कर दोगे, 12 के। तो 7 किसके बराबर आ जाएगा, 21 के। तो 7 किसके बराबर आएगा, 21 के बराबर आएगा, ऐसा कर लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऐसी बी की बात चली। फिर कह रहा है कि बी की लास्ट ईयर और बी की अब की इनकम, भैया लास्ट ईयर क्या थी, 5 और 2 थी। तो भैया ये कह रहा है 5 थी, मैंने कहा 5 तो नहीं थी, 25 थी। बोला ठीक है 25 सही। तो भैया 2 किसके बराबर, 10 के बराबर। होगा कि नहीं होगा? आज की इनकम क्या आ रही है, 21 और यहां से 10, तो रेशो क्या होगा, 21:10 होगा। 31,000 को 21:10 में बांटोगे तो भैया क्या आएगा, 21,000 आएगा और 10,000 आएगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। सबको बात बिल्कुल क्लियर यहां तक? उम्मीद करता हूं कि आप कुछ समझे होंगे। धीरे धीरे समझ आना और अच्छा स्टार्ट होगा। आप लगातार देखते चले जाएंगे चीज़ों को तो आपको और समझ आने लग जाएंगी। और देखिए, अब इसको आप एक क्वेश्चन आपको देता हूं, देखता हूं कि कितने विद्यार्थी इसको समझ पाए। ठीक है, देखता हूं कितने विद्यार्थी इसको समझ पाए। इसको ध्यान से देखिए। आरआरबी जेईई 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया और इस क्वेश्चन के पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आरआरबी जेईई में ये पूछा गया, इसको देखेंगे। अरे आज कम समझ आएगा क्योंकि थोड़ा सा टफ है आज, थोड़ा सा। वो टफ नहीं है, वो समझने वाली बात है। जहाँ पर दिमाग पर जोर पड़ने लगता है वहाँ पर बंदा कहता है छोड़ यार इसे, ये थोड़ी ना पेपर में पूछेगा, ये तो बावला है जो करवा रहा है, इधर खड़ा होगे। जब चलता है आसान आसान तब आदमी कहता है भाई साहब शेर है तेरा भाई। ठीक है, तब अंदर से लगता है भाई साहब क्लियर है। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या क्या है, ध्यान से देखना। द सैलरीज ऑफ रेशियोज ऑफ पी एंड क्यू लास्ट ईयर। पी और क्यू की लास्ट ईयर की सैलरी क्या है, 4:5 है। अब देखना, द रेशियो ऑफ लास्ट ईयर सैलरी एंड प्रेजेंट ईयर सैलरी ऑफ पी। द लेस्ट रेशियो ऑफ लास्ट ईयर सैलरी एंड प्रेजेंट ईयर सैलरी ऑफ सी, पी इज इक्वल टू 3:5। और क्यू की बात कर रहा है। ठीक है, यहां पर फिर किसकी बात कर रहा है, क्यू की। ये क्यू है, क्यू की बात कर रहा है तो क्यू की बात करते हैं। क्यू का अनुपात क्या होगा, 2:3 होगा, ये होगा। अब देखना आप, अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से समझना कैसे 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 कर सकते हैं, ध्यान से समझना।
मैंने कहा भैया P का जो लास्ट ईयर था वो 3 नहीं था, वो तो 4 था। तो ये कहता 4 कर लो। मैंने कहा 4 तो हो नहीं सकता। बोला फिर क्या करोगे? मैंने कहा हम इसको बराबर करने की कोशिश करते हैं। बोला कर लो, कोशिश कर लो भैया। हमने कोशिश की, हमने इसको 3 से गुना कर दिया। हमने जैसे इसको 3 से गुना किया, इसको 4 से कर दिया। ये क्या बन गया? 4 तिया 12। ये क्या बन गया? 4 तिया 12। यहां तक बात समझ आ रही थी। दोनों बराबर हो रहे थे P और P के, समझे? फिर Q की तरफ देखा हमने। मैंने कहा Q की लास्ट ईयर की 5 थोड़ी ना थी, 2 थी। बोला मैं 5 तो कह नहीं रहा, मैं तो 15 कह रहा हूं। अब तो 15 बनेगी है, 15 तो बन गई Q की। मैंने कहा 15 थोड़ी ना थी यार, 2 थी यार। कह रहा ठीक है 2 थी, तो अब इसको बराबर करो, कैसे भी करो, क्योंकि ये भी Q का लास्ट है, ये भी Q का लास्ट है। मैंने कहा काम करते हैं, इसको 2 से गुना कर देते हैं। मैंने कहा तू अगर इसको 2 से गुना करेगा तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। बोला क्या? मैंने बोला इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। बोला कर दो यार, फिर क्या खास बात है। मैंने कहा ठीक है। अब हमने यहां पर देखा कि हम इसको 2 से गुना कर रहे हैं, तो इसको 15 से कर दो। अब देखो अब क्या कहानी बन रही है। 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30। यहां पर देखो 8 तिया 24 और 8 पंजे 40। अब यहां पर देखो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। ये कहानी बन रही है। ठीक है, तो मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, यहां पर अनुपात क्या आ रहा है? P का अब की सैलरी का और Q की अब की सैलरी का 40:45 आ रहा है। और आपने इसको काटा पीटी नहीं करनी है कुछ भी। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब देखना Q की सैलरी पूछता था, Q की सैलरी क्या होगी? 4800 बटा में 45 गुना में 80 बटा में 85 85 यही होगा। अब इसको आप काटेंगे, ये कितने पर कट रहा है? 17 5 85, 17 चौके 68। और आप इसको देखेंगे ये कटेगा 8 5 40 पर। यहाँ पर देखना 0, 8 5 40 4 कैरी, 8 चौका 32 और 4 36, 3600। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या आप बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे। मैं फिर से समझा रहा हूँ। मैंने कहा ये P की लास्ट ईयर की इनकम है और ये भी P की लास्ट ईयर की इनकम है। ये 4 है, ये 3 है। ये अलग अलग कैसे हो गई? ये अलग अलग हो ही नहीं सकती, इसको बराबर करना ही पड़ेगा। ये बराबर कैसे होगी? इस 3 को यहाँ से गुना कर दो, इस 4 को यहाँ गुना कर दो। ये 12 हो गई, ये 15 हो गई। बात बन रही थी। ठीक है, मैंने कहा कि अब Q की 15 हो गई और Q की यहाँ पर 2 थी, तो अब क्या करें? बोला यार Q की 15 यहाँ पर 2 है, तो Q की भी बराबर करो। Q की बराबर कैसे होगी? इस 2 को ऊपर गुना कर दो, इस 15 को नीचे गुना कर दो। अगर आप इसको 2 को यहाँ पर गुना करोगे तो ये P की 24 बन रही है, तो इसको भी तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो भी यहाँ पर भी तो 24 बनानी पड़ेगी। इस तरह से कर सकते थे। जिनको थोड़ा सा भी कम समझ आया, देखना आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप उसको इम्प्लीमेंट कर लेना। मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं तो समझाने के लिए हूँ। पर ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत है। ये क्वेश्चन पूछे जाने की क्या है? संभावना बहुत है। ये कह रहा कि P और Q के लास्ट ईयर की इनकम कह रहा है क्या थी? 4:5 थी। क्लियर? और ये यहाँ पर कह रहा है कि P के लास्ट ईयर और P के करंट ईयर की इनकम का भी अनुपात दे रखा था 3:5। Q के लास्ट और Q के करंट की भी इनकम का अनुपात दे रखा था 2:3। 3 किसके बराबर है? 4 के। तो 5 किसके बराबर होगा? 4 बटा में 3 गुना में 5 के। ऐसा कर लो भाई साहब। 3 किसके बराबर है? या फिर कहूँ 2 किसके बराबर है? 2 5 के। तो 3 किसके बराबर होगा? 5 बटा में 2 गुना में 3 के। अब इसको सेट कर लो। 5 चौके 20, 20 बटा में 3 अनुपात 5 तिया 15, 15 बटा में 2 ये हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बनेगा? 40 और ये क्या बनेगा? 45। फिर से वही अनुपात आ गया जो हमने अभी निकाला था। फिर से वही अनुपात आ गया 40:45। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 36 होगा। 3600 इज द राइट आंसर। सबको क्लियर है? भैया मैं आपको कह रहा था पहले चलेगा बिल्कुल आराम से। शुरू की 2-3 क्लास में लगेगा अरे ये सर तो अभिनंदन सर तो बहुत आसान करवाते हैं। भैया अभिनंदन सर तो बहुत इजी क्वेश्चन करवाते हैं। फिर धीरे 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 तीसरी चौथी क्लास में समझ आ जाएगा कि ये आसान तो थे ही नहीं, ये लेवल बना रहे थे। मैं सीढ़ियां बनाकर चढ़वाता हूं बच्चे को, ठीक है, कि ताकि उसको धीरे धीरे सब चीजें समझ आए। मैं ऐसे करता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ठीक है, सीढ़ियां बनवाता हूं। क्लियर? अब देखना
आएगा समझ। क्लास को 2-2 3-3 बार देखेंगे तब जाके समझ आएगा, धीरे धीरे बात बनेगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसको आप क्या समझते हैं? आरआरबी एनटीपीसी 2016, इस क्वेश्चन को देखिए। इसको समझेंगे। आएगा समझ आएगा। अब देखो, अब समझ आएगा। ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात 14:11 है। रुपए में उनका वेतन बताओ कि रुपए में उनका नाम वेतन क्या होगा, ये आपसे पूछा है। सौरभ कुमार जी कह रहे हैं कि सर मेरा नाम बोल दीजिए, मेरी बहन भी आज साथ में बैठी है और वो मेरा नाम सुनना चाहती हैं। सौरभ कुमार जी, नाम तो उस दिन बोलने का मज़ा है जब आप जॉब लेकर आएँ, और बहन को वहाँ से नाम ना सुनने की बजाय आपका जो लिस्ट में नाम देखकर खुशी होगी, वो खुशी एक अलग ही होगी। चाहता हूँ कि आपका सबका नाम लिस्ट में आ जाए, मैं ये चाहता हूँ दिल से। मेरे साथ जितने भी विद्यार्थी पढ़ें, भाई साहब कितनी सीट है यार आपकी बार, 1.5 लाख सीट है, 1.5 लाख। और हमसे कितने विद्यार्थी पढ़ते होंगे? 1 लाख विद्यार्थी। मैं चाहता हूँ कि 1 लाख के 1 लाख का लिस्ट में नाम आए, 1 लाख का लिस्ट में नाम आए, एक भी बंदा ना छूटे। पता है कैसे पॉसिबल है? आपकी मेहनत से, आपकी और मेरी मेहनत से। दोनों ने अगर मिलकर मेहनत कर दी तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ, इसलिए हर तरह के क्वेश्चन को करवाना चाहता हूँ। ध्यान से देखना आप। ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये है। ए और बी के वेतन का योग क्या है? 25,000 रुपये है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। अगर ये अपने वेतन का 75% खर्च कर देंगे तो भाई साहब इनकी बचत कितनी होगी? 25% होगी। होगी या नहीं होगी? 25% इनकी बचत होगी। अगर ये बचत 25% होगी तो भाई साहब ये किसके बराबर है? आप मुझे बताइए। ये 14 के बराबर है। 25% 14 के बराबर है। और यहाँ पर मुझे बताइए कि इनकी इनकम क्या है? 100% है। 100%। तो इनकम किसके बराबर होगी? 14/25% इंटू 100%, यही होगी। इसी तरह से दूसरे पर इंप्लीमेंट करो। भाई साहब 25% किसके बराबर है? 11 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? 100% 11/25 गुना में 100, यही होगा। बात की गहराई को समझे आप? यहां तक सबको समझ आ रहा है? अगर मैं इनका अनुपात निकालूं, अगर मैं इनका अनुपात निकालूं कि इनका अनुपात क्या होगा, ठीक है, हमें यहां पर क्या कह रहा है? उनके वेतन का पता लगाओ। भाई साहब इसका वेतन ये हो गया, इसका वेतन ये हो गया। अगर मैं यहां पर इनका अनुपात निकालूं, ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? ये अनुपात ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। 25 से 25 कट रहा है और 100 से 100 कट रहा है, तो अनुपात क्या हो गया? 14:11 हो गया। और टोटल पैसा कितना था हमारे पास? 25,000 रुपये था। 25,000 रुपये को 14:11 में बांटोगे तो ऑप्शन बी तो होगा। ऑप्शन 20 का क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बात यहाँ से सीखने वाली है। पता है क्या सीखने वाली है? जब हमने यहाँ पर फाइनली अनुपात लिखा तो यहाँ पर मैंने देखा कि अगर मैं सेविंग के रेशो को उसके सेविंग परसेंटेज से भाग कर दूंगा तो मेरे पास इनकम का अनुपात आएगा, आय का अनुपात आएगा। बात सुनने में जितनी अजीब लग रही है वो यहाँ पर प्रूफ हो रही है। ध्यान से समझो। हमें इतना रायता फैलाने की जरूरत ना थी अगर हम इस बात को पहले ही समझ लेते। मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं सेविंग के रेशो को सेविंग के परसेंटेज से भाग कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इनकम का रेशो आ जाएगा। अगर मेरे को ध्यान से समझो, यहाँ पर देखिए ये क्या है? सेविंग है। 14 क्या है? सेविंग रेशो में है। और 11 क्या है? 11 क्या है? सेविंग रेशो में है। तो मैं इसको भाग कर रहा हूँ 25 से। क्यों? क्योंकि ये 25% क्या है? 25% सेविंग है। रेशो को अगर परसेंटेज से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा? इनकम का अनुपात आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, सेविंग के रेशो को सेविंग के परसेंटेज से भाग कर दें तो इनकम का अनुपात आ जाएगा। इनकम का अनुपात क्या आया?
14:11 आया। सबको ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ध्यान से देखोगे, सेविंग का रेशो क्या था, 14 और 11 था, और इनकम का परसेंटेज क्या था, 25% था। यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं बार बार। और अगर यहां पर खर्चा होता, व्यय होता, एक्सपेंडिचर होता, तो एक्सपेंडिचर के रेशो को एक्सपेंडिचर के परसेंटेज से भाग कर देते, तब भी बात बन जाती। इसी तरह का एक क्वेश्चन देखेंगे, उसका जल्दी से आंसर कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि आप इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर एक्सपेंडिचर होता तो एक्सपेंडिचर के परसेंटेज से भाग कर देते। चलिए इसको देखें। चलिए देखिए, यहां पर क्या कह रहा है कि यदि एबीसी की मजदूरी, कुल मजदूरी क्या है, 333 रुपए है, ठीक है, और ये कह रहा है कि यदि उनकी बचत का अनुपात, बचत कितनी है, 7, 6, 9 है, ये उनका अनुपात है। और ये यहां पर क्या कह रहा है कि ये 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, तो बचा कितना रहे हैं, ये बंदा कितने बचा रहा है, 20%, ये बंदा कितने बचा रहा है, 85%, और ये बंदा कितने बचा रहा है, 75%। इससे हमने इसको भाग कर दिया। अगर हम इससे इनको भाग कर देंगे तो ये रेशो किसका होगा, इनकम का होगा, आय का होगा। ये रेशो किसका होगा, आय का होगा, इनकम का होगा। परसेंटेज 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 आपस में कट जाएगा। अब 5 पर काट लो, 5 चौके 20, 17 5 85, और भाई साहब 15 5 75। अब इसको और सेट कर लो, 7/4 अनुपात, अच्छा यहाँ पर एक गलती से 85 लिख दिया, मैं भी कहूँ ये इतना बड़ा कैसे हो गया। यहाँ पर क्या होगा, 20%, ठीक है, 20%, यहाँ पर क्या होगा, 15%, और यहाँ पर क्या होगा, 25%। परसेंटेज 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 सब उड़ गया। 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 5 25, और 3 दूनी 6, ये कटेगा। 7/4 अनुपात 1 और 9/5, इसको बदलो, 20 से गुना कर दो, 7 5 35, 40 और 36। अब इसको बांट लो, ठीक है, अब इसको बांटो 333 में, इनका जोड़ क्या आ रहा है, 111। 333/111, 3 पर गया, 3 से गुना कर लो, ठीक है, 5 तिया 15, 3 तिया 9, और 1 10, 105, 3 चौके 12, 120, 36 तिया 108। इस तरह से चलेगा। ये आ रहा है समझ के, नहीं आ रहा, समझे? सेविंग के रेशो को, जो भी बचत का अनुपात होगा उसको, ठीक है, हम उसके परसेंटेज से भाग कर देंगे तो इनकम का रेशो आएगा। ये देखना सत्यम क्या कह रहा है, क्या हो गया इसके, क्या बवाल मच गया, देख दो अगर ज्यादा परेशान कर नहीं रहा क्या। सत्यम क्या कह रहा है मेरे भाई, इधर आओ। क्या कह रहा है यार, मेरे को तो उसका कमेंट ही नहीं दिख रहा सत्यम का। बच्चे उसको कह रहे हैं कि यार तुम ये कर दो, मुझे वो कर दो। चलिए, कई विद्यार्थी ये पूछ रहे हैं कि सर 20 से गुना क्यों किया। 20 इसका क्या है, एलसीएम है।
20 इसका क्या है, एलसीएम है। इसको इसके एलसीएम से गुना किया है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप कुछ सीखना चाहते होंगे। चोर तो थोड़ा लगेगा पर मेहनत करनी पड़ेगी इसके ऊपर। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपके इतना कोई और मेहनत करेगा, कोई और मेहनत करेगा तो भाई साहब वही सीट लेगा। फिर आप क्यों सीट लेंगे? देखो एक कंसेप्ट को और समझते हैं, चलिए वो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, और मज़ा भी आएगा उसको समझने में, क्योंकि आसान है। ध्यान से देखना। देखो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास किराया है, किराया मान लेते हैं कि एक टिकट 10 रुपये की है। एक टिकट कितने की है? 10 रुपये की है। और जो ये टिकट है 10 रुपये की, मान लो 5 बंदे ट्रेवल कर रहे हैं तो खर्चा कितना होगा? 50 रुपये होगा। अब ये टिकट रह गई 9 रुपये की, बंदे अब भी 5 भी ट्रेवल कर रहे हैं तो खर्चा कितना होगा? 45 रुपये होगा। मुझे पता चल रहा है कि जो पहले खर्चा 50 रुपये था वो आज अब खर्चा कितना है? 45 रुपये। 5 रुपये खर्चा कम हो गया। मतलब जब कभी भी एक टिकट के किराए को नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास टोटल खर्चा आ जाएगा। यही होगा ना? अब देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किरायों का अनुपात दे रखा है, क्या है? ठीक है, द्वितीय को सही कर लें पहले तो भैया, हिंदी, ठीक है। प्रथम और द्वितीय ऐसे कह रहा है। इनके किरायों का अनुपात क्या है? 4:1 है। हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, हमें पता होता है कि फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, ऐसा होता है ना, वैसा कह रहा है। और यात्रियों का अनुपात क्या है? पहले प्रथम में ट्रेवल करता है 1 बंदा तो द्वितीय में करता है 40 बंदे। क्लियर भाई साहब? प्रथम में ट्रेवल करता है 1 बंदा तो द्वितीय में ट्रेवल करते हैं 40 बंदे। ये क्लियर? क्योंकि प्रथम में वैसे भी कम बंदे ट्रेवल करते हैं हमारी आम जिंदगी में भी, क्योंकि इतना पैसा ही नहीं है हमारे पास, इंडियंस के पास थोड़ा गरीब पॉपुलेशन है हमारा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि कुल किराया क्या हुआ? 4 हुआ। मैं अगर अपनी में बताऊं, मैंने खुद फर्स्ट एसी में कभी ट्रैवल नहीं किया अभी तक, फर्स्ट एसी में, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो कुल किराया कितना हो गया भाई साहब? फर्स्ट क्लास से इन्होंने 4 रुपये कमाए और सेकंड क्लास से इन्होंने 40 रुपये कमा लिए। कितने? 40। तो कुल जोड़ कितना हो गया? 44 हो गया। कुल जोड़ कितना हो गया? 44 हो गया। अब देखेंगे आप, ये 44 किसके बराबर है? ये 44 बराबर है 11,000 के, है कि नहीं? ये 44 किसके बराबर है? 11,000 के बराबर है। और आपको क्या बोला गया कि भाई साहब देन द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास से कितना पैसा लिया? 4 का ही तो लिया। तो 11,000 बटा में 44 गुना में क्या होगा? 4। ये 44 कहाँ से आ रहा है, समझ पा रहे हो? दोनों क्लास में ट्रेवल करने वालों का जोड़ है। तो 1,000 रुपये ये कहाँ से कमा रहे हैं? फर्स्ट क्लास से कमा रहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक विद्यार्थी पूछ रहा है कि 40 कहाँ से आया? 1 को 40 से गुना करोगे तो 40 आएगा। भैया द्वितीय क्लास में 1 रुपये लगता है ट्रैवल करने का और 40 बंदे ट्रैवल करते हैं। ये क्या है? पैसेंजर है। और ये क्या है? टिकट का खर्चा है। इस तरह से कह रहा है 4 रुपये की एक टिकट है, 1 बंदा ट्रैवल करेगा तो 4 रुपये खर्चा होगा। 1 रुपये की एक टिकट है, 40 बंदे ट्रैवल करेंगे तो 40 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। तो 4 और 44, 40 दोनों का जोड़ किया 44 और कितने रुपए इकट्ठे हुए? 11,000। तो आंसर बता दिए। बहुत ही पुराने जमाने का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं घर से करने के लिए। ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेकर आना है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे बढ़िया से, कल के सेशन में आपको पहुंचना है। हाँ। चलिए ये देख लेना आप इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को घर से करके लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास थोड़ी सी वो लगी होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ आने लगेगा और भी।
कल क्वाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाइंस क्या हैं। कल क्वाइंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्वाइंस क्या हैं। ठीक है, अब देखना आप, ठीक है, इस सेशन को कम से कम 3-4 बार रिवाइज करना अच्छे से। आपको 2-3 बातें बतानी है। हम सभी मिलकर एग्जामपुर परिवार आपके लिए लेकर आ रहे हैं संडे को 11 बजे क्रांतिकारी घोषणा, बहुत ही शानदार, जिसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी तरह के, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, टेक्निकल, सीडीएस, ठीक है, एयरफोर्स, बैंकिंग, सबके लिए, और वो फ्री है, ऐसा सरप्राइज है। एक तो ये, और दूसरा आपके लिए एकलव्य बैच चल रहा है एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर, उसमें भी आना ना भूलें। तीसरा, सुबह सुपर 30 क्लास चल रही है, अगर आप उसमें नहीं पहुंचेंगे तो आपका कल्याण हो नहीं सकता, ये मैं पहले बता रहा हूं आपको। सुपर 30 इज मस्ट, सुपर 30 मस्ट है। ठीक है, आज के सेशन को मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं आपसे कल सुबह 8 बजे, उसमें जरूर आइए सेशन को, बहुत शानदार रहेगा आपके लिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएंगी एकलव्य बैच पर, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।